राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं आपको माघ मास महात्म अध्याय 23 सुनाऊंगी। उससे पहले हम एक कथा की ओर चलते हैं। रसिक मुरारी जी की कथा है। रसिक मुरारी जी एक बहुत बड़े महाभागवत थे और अपने गुरु की श्यामानंद महाप्रभु जी की आज्ञा से हमेशा संत सेवा में रत रहा करते थे। वह कभी किसी संत को कटु वचन नहीं वो कहते थे और किसी पर दोष नहीं लगाया करते थे, ना ही किसी का दोष देखा करते थे। एक भक्त ने संत सेवा के लिए रसिक मुरारी जी की गुरुदेव के नाम बहुत सी जमीन कर दी। उस जमीन से बहुत सारा अन्न पैदा होता था और जिससे साधु रोज सेवा हुआ करती थी। वहाँ का नवाब बड़े दुष्ट स्वभाव का था। नवाब ने जब इतनी खेती एवं संत के पास देखी तो उसने श्यामानंद जी की सारी संपत्ति जब्त कर लेने का आदेश दे दिया। अब खेती कब्जे में ले ली गई और आश्रम में जो कुछ भी कीमती सामान था वह सब कब्जे में लेकर संतों को अपमानित किया गया। श्यामानंद जी ने उस जमीन को छुड़वाने का विचार किया क्योंकि उससे बहुत सारे संतों का रोज भंडारा होता था। उन्होंने अपने शिष्य रसिक मुरारी जी को पत्र लिखकर अपने पास बुलाया। उन्होंने रसिक मुरारी जी को उस दुष्ट नवाब के पास जाने और उसे भक्ति का उपदेश देने की आज्ञा दी। सब कुछ वापस लाने को कहा। रसिक मुरारी जी की कुछ शिष्य नवाब की सेवा में मुंशी मुनीम आदि पदों पर थी। अब उन्हें बड़ा भय हुआ कि नवाब उनके गुरु का भारी अपमान करेगा, हो सकता है कि उनकी जान भी ले लाए। रसिक मुरारी जी ने कहा कि तुम डरो मत, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। नवाब ने रसिक मुरारी जी के लिए पालकी भेजी ताकि मुंशी जन यह समझे कि बड़े सम्मान से बुलाया है, पर सब घबरा रहे थे कि कोई ना कोई तो षड्यंत्र अवश्य ही रचा जा रहा है, नहीं तो भला इतना बड़ा दुष्ट ऐसी श्रद्धा कैसे कर सकता है। गुरुदेव जी को लाने के लिए पालकी भिजवाई। रसिक मुरारी जी अपने गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके पालकी में बैठ गए। पहले से ही सारी तैयारी की गई थी। एक हाथी को मदिरा पिलाकर उसे गुस्सा दिलवाया गया और खूब उसे क्रोध में भर दिया गया और बाद में पालकी को उसी हाथी के सामने छोड़ दिया गया। उस रसिक मुरारी जी जैसे जैसे नजदीक गए और फिर हाथी का प्यार से हाथ फेरते हुए कहने लगे, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। देखो तुम भगवान के अंश हो, तमोगुण स्वभाव का धारण करके तुम हाथी के शरीर में हो। तुम हाथी नहीं हो बल्कि तुम तो भगवत अंश हो। यह क्रोध करना उचित नहीं है, इसलिए तामसिक स्वभाव छोड़ो और कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। सुनते ही हाथी ने तो घुटने टेक दिए। रसिक मुरारी जी के सामने मस्तक झुका लिया। राजा अपने महल के छज्जे से देखने आया कि कैसा यह मतवाला हाथी है, इस गुरु को मारता है। लेकिन जब रसिक मुरारी जी ने उपदेश दिया तो हाथी ने घुटने टेक दिए। उनके चरणों में मस्तक रखकर वह आंसू बहाने लगा। रसिक मुरारी जी ने अत्यंत प्रेम से उसे दुलार किया, उसके हृदय में भक्ति प्रदान की। उन्होंने तत्काल एक बड़ी तुलसी की माला उसके गले में बांधते हुए उनके कान में कृष्ण नाम सुनाया, मानो उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया हो। फिर कहा, सुनो, आज से तुम्हारा नाम गोपाल दास है। यह सारा का सारा दृश्य छज्जे पर से राजा देख रहा था। वह समझा कि यह तो कोई चमत्कारी महात्मा है। अब उसे रहा ना गया, वह दौड़ता हुआ आया, उनके चरणों में गिरकर कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए, मैं संतों का प्रभाव नहीं जानता था। मेरे बड़े भाग्य उदय हुए कि आप जैसे महात्मा संत के दर्शन हुए। मैंने कितनी जमीन कब्जे में ली थी वो सब मैं आपको वापस दे दूंगा। कई अन्य गांव वालों की जमीन भी मैंने ले रखी थी, मैं उनको भी वापस दे दूंगा। ऐसा कहते हुए वह उनके चरणों में लिपट गया। और संतों का संग तो मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। तभी तो उस दुष्ट राजा का ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया। अब रसिक मुरारी जी ने कृपा करके गजराज का नाम गोपालदास रखा। भक्त गोपालदास, अब वह गजराज जैसे गायों के पीछे पीछे बछड़े चलते हैं, ऐसे ही रसिक मुरारी जी के पीछे पीछे वह गजराज भक्त गोपालदास चलने लगा। अब तो आनंद ऐसा कि संत सेवा होती तो गजराज गोपाल दास जी के प्रसाद की झूठन मिलती। जब भी वह संतों को देखते तो आगे के पैर मोड़कर घुटनों के बल बैठकर माथा टेकते थे और फिर प्रणाम करते। अब जो भी कोई चावल दाल आदि के बारे संतों की सेवा करने के लिए लाते तो वह सेवा अब गोपाल दास जी को मिलने लगी। सब कुछ गोपाल दास जी पर लाद कर ले जाया जाता था। एक बार सारे व्यापारी मिलकर गोपाल दास जी के गुरुदेव श्री रसिक मुरारी जी के पास आए और कहने लगे,
यह गोपाल दास जी तो हमारा सारा माल खा जाते हैं। एक बोरा लाना होता है तो यह एक बोरा खा लेता है और एक बोरा लाद लाता है, हमारा तो घाटा हो जाता है। गोपाल दास जी का यह नियम भी था कि किसी स्थान में यदि विशेष महोत्सव, भोज भंडारा हो और संतों की पंक्ति हो तो जब जब संत भोजन पाकर उठ जाते तब यह वहां जाते और संतों की झूठन चाटा करते। रसिक मुरारी जी ने गजराज से कहा कि देखो, अब तुम वैष्णव हो, तुम्हारे यह सारे आचरण ठीक है, लेकिन एक आचरण गलत है कि तुम जो वहां लेने जाते हो तो उतना ही लिया करो। अब तुम दूसरे बोरे का अन्न क्यों खाते हो? एक तो वैष्णव बिना भोग लगाए नहीं खाया करते, दूसरा इसलिए आज के दिन बिना भोग लगा हुआ भोजन या अन्न नहीं खाना, जब तक प्रसादी ना मिले तब तक कुछ नहीं खाना। गोपाल दास जी को समझ में आ गया। तब श्री रसिक मुरारी जी ने कहा, बेटा देखो, जबरदस्ती कुछ भी खाना पाप है। एक वैष्णव का ऐसा संस्कार नहीं होता कि किसी के खेत में गए और किसी की दुकान से ही सामान खा लिया। अब तो गोपाल दास जी ने घुटने टेक कर ऐसी गलती मानी कि वह कह रहे तो क्षमा कीजिए गुरुदेव, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब तो संत सेवा में और भगवान की झूठन में ही गोपाल दास जी की बड़ी रति हो गई। सारे संत इनको खूब दुलार करते, इनको कहीं ना कहीं अपने साथ चलने को कहते। गजराज गोपाल दास उन्हें सूंड पर चढ़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लेते, इधर उधर घुमा घुमा कर संत को खूब आनंद लिया करते। गोपाल दास जी को संत सेवा का बड़ा चाव था। जैसे ही संत सेवा आदेश आता बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जाता। अगर कोई संत कहते कि आज यह सब्जी पाने का मन है तो गोपाल दास जी तिलक लगाकर कंठी पहने बाजार जाते और उसके बाद सब जिन्हें उधर सूंड से इशारा करते वही सब्जी पकड़ा देते। गोपाल दास जी उसे सूंड में रखकर ले आते, लेकिन अब वह खाते नहीं थे। अगर कोई जरा सी आनाकानी करता तो मार के ऐसा डराते कि वह तो हाथ जोड़कर वहीं खड़ा हो जाता और वह सामान लाकर दे देता। कभी गोपाल दास जी संत से कहते कि मेरे कपड़े फट गए हैं तो गोपाल दास जी की कपड़े की दुकान से वे भी ले आते। रसिक मुरारी जी पैसा पहुंचा देते और गोपाल दास जी माल लेकर आते और सर्दी के समय में गोपाल दास जी अपने आप किसी कंबल की दुकान से जाकर बंडल का बंडल उठाकर पीठ पे रखकर संतों के पास ले आते। जब रसिक मुरारी जी को पता चला तो फिर वहाँ पैसे पहुंचा देते। संत जी भी खूब प्रसाद लेते और थोड़ा खाकर बचा हुआ गोपाल दास जी को खिलाते और उन्हें सब खूब दुलार करते। गोपाल दास जी के साथ बहुत सी संतों की टोली थी, जिधर जाते उधर लोग दौड़ उठते थे चमत्कार देखने के लिए कि एक हाथी संत सेवा में रहता है। अब तो दर्शन के लिए भीड़ लग जाती। चारों दिशाओं में आश्चर्यजनक चर्चा चली कि एक गजराज तो वैष्णव है जो संत सेवा में रहते हैं। अब बंगल में सूबेदार को पता चला कि ऐसा कोई चमत्कारी और आज्ञाकारी हाथी है तो उन्होंने उसे पकड़वाने के लिए आदमी नियुक्त किए। पर जब भी कोई उनके नजदीक आता तो गोपाल दास जी उन्हें अपनी सूंड में फंसाकर दूर पटक देते, उसे दंड देते। वह किसी को जान से नहीं मारते थे पर किसी का भी काम नहीं छोड़ते थे। अब तो नवाब ने जो भी सैनिक आए उन्होंने वापस आकर बताया कि महाराज वो हाथी तो पकड़ में नहीं आने वाला, वह भगवत शक्ति से संपन्न है। सूबेदार ने बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार भी रखकर घोषणा करा दी कि उस हाथी को बंदी बनाकर हमारे पास लाया जाए। तो किसी के दिमाग में आया कि गजराज साधुओं को नहीं मारता, तो वह एक दुष्ट साधु वेश बनाकर गोपाल दास जी के सामने आया। अब गोपाल दास जी ने साधु वेशधारी के सामने घुटने टेक दिए और उसने तुरंत गोपाल दास जी को बंदी बना लिया, उन्हें अपने साथ ले गया। जब वह सूबेदार के पास ले जाया गया तो गोपाल दास जी को जल और भोजन आदि अर्पित किया गया, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया क्योंकि उनके गुरु जी ने तो उन्हें बस संतों की झूठन या भगवान का प्रसाद पाने का नियम दिया था। कई दिन हो गए गोपाल दास जी ने इतने दिनों में न तो अन्न ग्रहण किया न जल। सूबेदार ने कहने पर सबने सलाह की, सोचा यह तो वैष्णव है, इसको गंगा जी में ले जाया जाए तो शायद गंगा जल पी ले, क्योंकि वह तो भगवान का चरणामृत है, नहीं तो इसके ऐसे ही प्राण निकल जाएंगे। अब जैसे ही वह उन्हें गंगा जल के में लेकर गए तो गोपाल दास जी की जलधारा में खड़े हो गए। उन्होंने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और जोर से पुकारा कृष्ण और अपने शरीर का
त्याग कर दिया। यह भगवत प्राप्त महात्मा जी जो गति होती है वही सदगति गोपाल दास जी की हुई। गजराज गोपाल दास जी के हाथों के शरीर में थे। उनकी निष्ठा इतनी पक्की इतनी बड़ी थी कि उसने गुरुदेव ने कहा कि प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं पाना, तो उन्होंने सच में कुछ भी नहीं पाया और अपने जीवन का त्याग कर दिया, लेकिन कुछ खाया नहीं। रसिक मुरारी जी के ऐसे बहुत सी पावन चरित्र हैं जिनमें भक्ति के प्रभाव से उन्होंने बड़े से बड़े दुष्टों की बुद्धि बदल डाली। भगवान अपने भक्तों की महिमा प्रकाशित करने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि गुरु चरणों में आकर आसक्त होकर गुरु के द्वारा दिए गए नाम मंत्र सेवा में चित्त वृत्ति लगाकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। यही तो जीवन का परम लाभ है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री रसिक मुरारी जी की जय, श्री गजराज गोपाल दास जी की जय। तो यह थी आज की कथा। कल हमने माघ मास महात्म अध्याय 22 में महाराज वशिष्ठ की राजा दिलीप को माघ मास का प्रभाव बतलाते हुए ऋषि कुदगस से पुत्र ऋषि वत्स की कथा बता रहे थे, जिसमें भगवान भी की श्री विष्णु ऋषि वत्स के समक्ष प्रकट हुए थे और उनके वरदान पाने के बाद श्री वत्स भगवान विष्णु से पूछ रहे थे कि वो उन्हें मृग श्रृंग नामों से क्यों पुकार रहे हैं, जबकि वो तो ऋषि कुदगस के पुत्र वत्स है। अब आगे ऋषि कुदगस के पुत्र वत्स की बात सुनकर श्री भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, शेष कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे वो निर्भय होकर तुम्हारे शरीर से अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से हे श्रेष्ठ महर्षि, तुम्हें भृंग श्रृंग हुए व आज से सब लोग तुम्हें मृग श्रृंग ही कहेंगे। अब हे मृग श्रृंग, मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम युग करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए यह दोनों कार्य तुम्हें सर्वदा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋषु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होंगे और धाग को वेदांत वाक्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त हो जाओगे। श्री भगवान के श्री मुख से यह बात सुनकर मृगशृंग अपने बड़े ही प्रसन्न हुए। उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया। उनकी आज्ञा लेकर वो उस पर्वत पे चले गए। संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतकरण में निरंतर वो पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का ही चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने अपने माता पिता और को नमस्कार करके अपना सारा समाचार सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू झलक आए। उन्होंने पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक चूमा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। ऋषिवर अपने गुरु को अर्घ करके फिर स्वाध्याय में लग गए। माता पिता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात ऋषि भृंगश्रृंग अपने पिता से बोले कि हे तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अंततः पुत्र के लिए यही उचित है कि वह अपने माता पिता तथा गुरु का सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के सेवा को ही अपना तप समझे। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वह कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाते हैं। जिससे इन तीनों को संतोष हो वही मनुष्य के लिए चारों युग पूजते हैं। इसके सिवा जो भी कुछ वह उपधर्म कहलाता है। मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के बाद ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वर्ष में रहे तो गृहस्थ आश्रम में बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी
विपरीत स्वभाव की मिल जाए तो नरक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वो सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। और जो गृह कार्य में चतुर, संतान पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली हो, ऐसे उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री से रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अपने समान वर्ण के उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए, जो पिता के गोत्र अथवा माता के सब पिंड वर्ग में उत्पन्न ना हुई हो। वही स्त्री विवाह करने योग्य होती है। जिसको कोई रोग ना हो, जिसके भाई हो, अवस्था हो और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ विवाह करना चाहिए। जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर ना रखा हो गया हो, जिसका नाम कोमलता हो, ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा कराकर ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली भार्या पति की आयु बढ़ाती है। अंततः हे पिताजी, ऐसी भार्या मुझे कहाँ मिलेगी? ऋषि कुश ने कहा, परम बुद्धिमान मृगसिंह, इसके लिए कोई विचार धारण करो। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अंततः हे पिताजी, मुझे ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? ऋषि कुश ने कहा, परम बुद्धिमान मृगसिंह, इसके लिए कोई विचार धारणा करो। तुम्हारे जैसी सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान ना करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी का उपवास ना करने वाले, गुरु को संतोष ना देने वाले, गौओं की सेवा से मुख, ब्राह्मणों का हित ना चाहने वाले, दूसरों को ना देखकर अकेले खाने वाले, दान धर्म और शील से रहित तथा अग्निहोत्र ना करके भोजन करने वाले पुरुष हैं। ऐसे लोगों के लिए ही उत्तम स्त्रियां दुर्लभ है। बेटा, प्रातःकाल स्नान करके माघ का महीना विद्या, निर्मल कीर्ति, आरोग्य, काया, आयु, अक्षय धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्र लोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदर भाव, ख्याति, शौर्य और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिराऊं, कहाँ तक गिनाऊं और क्या क्या नहीं देता। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ मास स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न है। इतना कहने के बाद वशिष्ठ जी पुनः बोले, हे राजन, पिता के यह सत्य वचन सुनकर मृगसिंह मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पूरा प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का चिंतन करने लगे। माघ मास महात्म्य अध्याय 23 समाप्त। इस अध्याय में मुनि भृंग ने उत्तम भार्या, अच्छी पत्नी के समस्त गुणों का वर्णन किया और यह गुण हम सबको ध्यान रखने चाहिए। इसके अलावा एक बात बताऊं, जितने भी भोग लो, मन में आंतरिक शांति सिर्फ हरिचरणों में ही मिलती है। जब जीवन क्षण भंगुर है, अगले ही पल क्या हो जाए पता नहीं। शरीर का कष्ट और हमें मोह माया और इस कलयुगी की सारी सच्चाई सामने दिखा देता है ना। एक बीमार पड़ने पर हम कितने दुखी हो जाते हैं। जब कृष्ण कृपा से अब हम अपनी इतनी बात समझ में आ रही है, क्यों ना अधिक से अधिक नाम जाप करके इस कलयुग और माया से प्रभु से हम मुक्ति, नाम जाप करके हम माया से मुक्ति पा सकते हैं। खुद को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। हमें सिर्फ प्रभु भक्ति में ही करनी चाहिए। इसके अलावा हमारा कोई भी कार्य नहीं है। गृहस्थ जीवन में रहकर अपने गृहस्थी के संपूर्ण कार्य करके हमें अपने मन में भगवान का चिंतन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद भक्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।